संध्या का बैगन। अब इसकी हत्या के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा मेरे पास। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इस मामले से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका दिख रहा है कि इस बैंगन की हत्या कर दी जाए। रात गहरी हो चुकी थी। रसोई के कोने में बैठी रीमा अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। उसकी आंखों में उलझन और दिल में भारीपन था। सामने टेबल पर रखा बैंगन चुपचाप उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे लगता था जैसे हर बैंगन उसकी कमजोरियों का आईना हो। उसने बैंगन को देखा और धीरे से बुदबुदाई, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी पीछे से उसकी बेटी तानिया की आवाज आई, मम्मा, बैंगन बन गया। रीमा ने पलट कर देखा। तानिया के चेहरे पर वो मासूमियत थी जो किसी भी माँ को पिघला दे। रीमा के हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। तुझे बैंगन क्यों इतना पसंद है तानिया? और कुछ क्यों नहीं खा सकती? रीमा ने झुंझलाकर पूछा। तानिया मुस्कुराई। मम्मा, आपको पता है ना, पापा को बैंगन बहुत पसंद था। वो कहते थे कि बैंगन की सब्जी में जितनी सादगी है उतना ही गहरा स्वाद। जब भी आप बैंगन बनाती है मुझे पापा की याद आती है। रिमा एक पल को तिटक गई। तानिया की यह बात उसके दिल को कहीं गहरे छू गई। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। तानिया, तेरा पापा मुझे बहुत चिढ़ाता था बैंगन को लेकर। कहता था, बैंगन की तरह तुम भी अपने आप में अनोखी हो। मुझे उस पर गुस्सा आता था। मुझे बैंगन और खुद से नफरत हो गई थी। तानिया ने रीमा का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, पापा का मजाक नहीं, उनका प्यार था वो। क्या आप सच में अपने और बैंगन दोनों से इतनी नफरत करती है कि इस नफरत को मैं भी महसूस करने लगूं? रीमा की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि बैंगन से उसकी नफरत सिर्फ बचपन की यादों का बोझ थी। उसे बसंती और अपने बचपन के चिढ़ने की झलकियां दिखने लगी। वो उठी, बैंगन के टुकड़ों को देखते हुए बोली, शायद मैं पापा की बातें समझ नहीं पाई। ठीक है, आज बैंगन की सब्जी तेरे लिए बनाती हूँ, पर एक शर्त है। क्या? तान्या ने उत्सुकता से पूछा। आज से बैंगन सिर्फ बैंगन नहीं होगा, यह हमारे रिश्ते और यादों का हिस्सा होगा। तान्या ने रीमा को गले लगा लिया। उस दिन बैंगन की सब्जी पहली बार रीमा को इतनी मीठी लगी कि उसकी आंखें नम हो गई। बैंगन के उस पर से गुस्सा शांत करते हुए रसोई में हल्की सी खटपट हो रही थी। रीमा बैंगन को काटते हुए सोच रही थी कि आखिर इतने सालों तक उसने इस सब्जी से इतनी दूरी क्यों बनाई रखी। जैसे जैसे चाकू बैंगन को टुकड़ों में काट रहा था, वैसे वैसे उसका दिल भी अपने पुराने जख्मों को खोल रहा था। बैंगन कढ़ाई में चौंक से साथ चटक रहा था और रीमा की आंखों में यादें लौट रही थी। उसकी सहेली बसंती, जिसे वह बैंगन बुलाया करती थी, अक्सर उदास रहती थी। बचपन में वह सोचती थी कि बसंती कमजोर और असहाय है, लेकिन अब समझ में आ रहा था कि वह अपनी चुप्पी में कितनी मजबूत थी। तानिया रसोई में आकर बोली, मम्मा, खुशबू तो कमाल की आ रही है। रीमा मुस्कुराई। खुशबू नहीं, यह बस बीते वक्त की बातें हैं जो अब पक रही है। आप क्या सोच रही है? तान्या ने पूछा। बस अपने बचपन की। मैं सोच रही हूँ कि बचपन में हमने दूसरों को चिढ़ाने में इतना वक्त बर्बाद किया। उस समय हमें समझ नहीं थी कि हमारी बातें किसी के दिल पर क्या असर डाल सकती है। तान्या ने धीमे स्वर में कहा। आप बसंती आंटी की बात कर रही है ना? रीमा चौंक गई। तुझे कैसे पता? पिछले साल जब आप ऑफिस के काम से बाहर गई थी, तब बसंती आंटी हमारे घर आई थी। वो बहुत प्यार से मेरी और दादी की देखभाल कर रही थी। उन्होंने बताया कि आप बचपन में उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वह यह भी बोली कि उन्होंने कभी आपके मजाक को दिल पर नहीं लिया। रीमा का दिल भारी हो गया। बसंती ने सच में ऐसा कहा? तानिया ने हाँ में सिर हिलाया। वो कहती थी कि हर बैंगन की तरह
हर इंसान का भी अपना स्वाद होता है। अगर कोई पसंद नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कुछ कमी है। रीमा की आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा कि वह कितनी खुशगर्द रही। वो बसंती जैसी दोस्त को कभी सही मायनों में समझ नहीं पाई। सब्जी तैयार हो चुकी थी। तानिया प्लेट लेकर आ गई। उसने रखते हुए कहा, मम्मा, ये बैंगन तो सच में लाजवाब है। रीमा मुस्कुराई। तानिया, खाना खत्म करने के बाद हम एक फोन कॉल करेंगे। किसे? बसंती को। उसे बताने के लिए कि बैंगन अब मेरी जिंदगी में सिर्फ सब्जी नहीं है बल्कि सबक है। तानिया मुस्कुराई और रीमा ने महसूस किया कि आज उसने खुद से और अपनी बीती गलतियों से दोस्ती कर ली है। रात के खाने के बाद रीमा ने तानिया को सुलाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। बसंती को फोन करने का ख्याल उसे डर और शर्म से भर रहा था। इतने साल बीत गए, क्या वह उसे पहचान पाएगी? क्या वह उससे बात करेगी? फोन उठाते हुए रीमा का हाथ कांप गया। उसने गहरी सांस ली और नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन उम्र से थकी आवाज आई। बसंती? रीमा के गले से आवाज मुश्किल निकल गई। हाँ। कौन? मैं रीमा। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। रीमा, इतने सालों बाद कैसे हो? रीमा के गले में एक गांठ सी फंस गई। बसंती, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं, लेकिन आज मैंने बैंगन की सब्जी बनाई और मुझे तुम याद आई। बसंती ने हंसी में हल्की राहत भरी। अच्छा, बैंगन अब भी तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, अब बैंगन मुझे सिखा रहा है। मुझे तुम्हारे साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी थी। बचपन में मैंने तुम्हें बहुत चिढ़ाया। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। बसंती की आवाज गंभीर हो गई। रीमा, बचपन की बातों को दिल पर मत लो। मैं उस समय समझ चुकी थी कि तुम ऐसा क्यों करती थी। शायद तुम्हें खुद से या किसी और चीज से नाराजगी थी, लेकिन सच कहूं, मैंने तुम्हारे चिढ़ाने को कभी नफरत नहीं माना। रीमा की आंखें भर आई। तुमने इतना कुछ कैसे सह लिया बसंती? रीमा, बसंती ने धीरे से कहा, मैंने एक बात सीखी है। जो लोग हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं वही हमें मजबूत बनाते हैं। और सच कहूं, तुम्हारी बातें कभी मेरे लिए उतनी बुरी नहीं थी जितनी तुम्हें अब लग रही है। रीमा को लगा कि उसका दिल हल्का हो गया। तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम्हें माफी की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर तुम्हें इससे सुकून मिलेगा तो हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दोनों तरफ एक गहरी सांस सुनाई दी। रीमा ने थोड़ा साहस जुटाया। क्या तुम कभी हमारे घर आओगी? तानिया भी तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। जरूर, बसंती ने कहा। मैं एक शर्त पर आऊंगी। क्या? तुम्हें मेरे लिए बैंगन की सब्जी बनानी होगी। दोनों हंस पड़ी। कंटिन्यू इन पार्ट 2।